हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एसिडिटी कंपेयर करना सिखाऊंगा कि आपको कहीं भी एसिडिटी के बारे में क्वेश्चन आए तो कैसे आप कंपेयर करेंगे एसिडिटी के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं। देखिएगा, क्रम से अगर हम चार फॉलो करेंगे, सीरियल बाय सीरियल आपको चार हम पॉइंट बताएंगे, उस सीरियल को आप फॉलो करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा एसिडिटी के बारे में। तो पहला बात हम देखते हैं कंपेयर कर दो एसिड में। सिंपल पहले देख लो, मान लो हमारा कोई एसिड है ना, HA हमारा क्या है, कोई एसिड है। टूटने के बाद इसने H प्लस दिया तो A पे आएगा माइनस चार्ज और H पे क्या आएगा, प्लस चार्ज। यह जो एसिड का बनता है ना, निगेटिव चार्ज एनायन जो बन रहा है, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी ना, सिंपल सा, इसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना जल्दी यह यहाँ से शिफ्ट होना चाहेगा और H प्लस जल्दी जल्दी रिलीज करेगा और यहाँ पे एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सब कुछ बात करता है एसिडिटी में। एसिड में H प्लस देने के बाद जो निगेटिव आयन बन रहा है, एनायन बन रहा है, उसकी स्टेबिलिटी पे, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो एसिडिटी अपने आप अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, ये सिंपल सा है। यह यहाँ से गया तो स्टेबल हो गया, स्टेबल हो गया तो बोलेगा भैया यहाँ से यहाँ शिफ्ट करो, हमको H प्लस निकाल दो। यहाँ से यहाँ जाने पर यह भिखारी हो जाएगा, कोई जाएगा यहाँ पे, नहीं जाएगा, बोलेगा हमको फिर से बैक में ले जाओ, हम H प्लस देंगे, नहीं देंगे। तो चार पॉइंट देखते हैं जिसमें हमारा पहला क्या होता है, साइज ऑफ एनायन। क्या होता है, साइज ऑफ एनायन। जो हमारा एनायन बना है वह डिपेंड करता है। साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एसिडिटी। क्या होती है, एसिडिटी। जैसे से साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होती है, एसिडिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे देखो ध्यान से, जैसे हमने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया, तो एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया HF, क्या लिया, HF, यहाँ पे लिया हमने HCl, यहाँ पे लिया हमने HBr और यहाँ पे लिया हमने क्या लिया, HI। ठीक है ना, एक एग्जांपल लिया लेते हैं, दूसरा एग्जांपल और कोई लेंगे। तो देखो ध्यान से, ये HF है, HCl है, HBr, ये क्या है, HI। टूटने के बाद क्या देगा हमको, H प्लस देगा और साथ में F माइनस। यह भी टूटने के बाद H प्लस देगा और क्या देगा, Cl माइनस। यह भी टूटने के बाद H प्लस देगा और क्या देगा, Br माइनस। यह भी टूटने क्या देगा, H प्लस और क्या देगा हमारा, I माइनस। सब ने H प्लस दिया, सबने क्या दिया, H प्लस दिया। अब देखो यहाँ पे सब क्या बन रहा है, एनायन, 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 एनायन। तो जिस एनायन की स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा ना। साइज ऑफ एनायन जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे एसिडिटी बढ़ती है। अब देखो क्या होता है, हमें पता है ना, ये हमारा फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और क्या है, आयोडीन है। टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ती है। क्या होती है, टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ेगा। तो फ्लोरीन से बड़ा क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा ब्रोमीन, ब्रोमीन से बड़ा क्या होता है, आयोडीन। अब हमारे पास देखो क्या होता है, साइज बढ़ी है। फ्लोरीन इतना छोटा है, क्लोरीन बड़ा हो गया, ब्रोमीन और बड़ा हो जाएगा, आयोडीन क्या हो जाएगा हमारा, और बड़ा हो जाएगा। अब सब पे नेगेटिव चार्ज है। फ्लोरीन साइज में छोटा है, उसकी इलेक्ट्रॉनिटी भी ज़्यादा होती है, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, पास पास होती है, उसको और इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाएगा तो आपस में रिपल्सन करने लगते हैं। देखो, और दूसरी बात क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन बोलेगा भाई हम इलेक्ट्रॉनिगेटिव तो सब होते हैं, क्लोरीन बोलेगा हम भी इलेक्ट्रॉनिगेटिव एटम है, लेकिन हमको जो इलेक्ट्रॉन मिलता है, हमारा इलेक्ट्रॉन थोड़े दूर दूर फैला हुआ है। हमारा साइज बड़ा है तो हमारा ऑर्बिटल का साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन दूर दूर फैला हुआ है तो रिपल्सन कम होगा। ब्रोमीन बोलेगा तो हमारा तो साइज तुमसे भी बढ़िया है, हमारे में इलेक्ट्रॉन और दूर दूर होंगे और रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। आयोडीन बोलेगा हम तो सबसे बड़े हैं, सबके पापा हैं, हमारा साइज तो और बड़ा रहेगा, हमारी स्टेबिलिटी क्या जाएगी, और ज़्यादा आ जाएगी। तो फ्लोरीन, Cl, Br, I माइनस, इन चारों एनायन में सबसे अच्छा स्टेबल कौन होता है, I माइनस। जब ये स्टेबल है तो यहाँ से जल्दी शिफ्ट होगा, जब जल्दी शिफ्ट होगा तो एसिडिटी में HF से अच्छा HCl, HCl से अच्छा HBr, HBr से क्या हो जाएगा, HI। समझ में आया, ये एसिडिटी का ऑर्डर है। और एग्जांपल लेते हैं, नहीं समझ में आएगा तो दूसरा एग्जांपल लीजिएगा। जैसे देखिए ध्यान से, जैसे हमने लिया एग्जांपल नंबर 2 लिया, ठीक है ना, हमने क्या लिया, H2O, H2SC ना, 3 लेते हैं। H2 क्या लिया, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ऑक्सीजन ने सल्फर को CT मारी ना, टेलेरियम। ये हमने कुछ ऑक्सीजन फैमिली के, ठीक है ना, हाइड्राइड लिए हैं। ऑक्सीजन वाटर है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, H2SC है, टेलेरियम है। अब देखो यह H प्लस देगा तो साथ में क्या देगा, OH माइनस। साथ में ये H प्लस देगा तो क्या देगा, SH माइनस। यह H प्लस देगा तो साथ में देगा SEH माइनस। यह H प्लस देगा तो साथ में क्या देगा, TEH क्या हो जाएगा, माइनस। फिर से टॉप टू बॉटम जाएंगे ना, टॉप टू बॉटम जाएंगे
तो ऑक्सीजन से बड़ा सल्फर, सल्फर से बड़ा सेलेनियम, सेलेनियम से बड़ा क्या जाएगा टेलेरियम। अब यह साइज बड़ी है, साइज बड़ी है तो इस पर आया नेगेटिव चार्ज, तो देखो साइज सबसे बड़ी कौन है, यह है, तो इलेक्ट्रॉन इस पर नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रॉन दूर दूर रहेगा, जब दूर दूर रहेगा तो रिपल्सन कम होगा, स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो जैसे जैसे साइज ऑफ एनायन बढ़ता है, एनायन में देखो O पे नेगेटिव, S पे नेगेटिव, Sc पे नेगेटिव, T पे नेगेटिव, जैसे जैसे साइज ऑफ एनायन बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हम क्रम से लगाते हैं। पहला हमारा ऑर्डर क्या था, साइज ऑफ एनायन, हमने साइज ऑफ एनायन देखा, जिसका एनायन का साइज बढ़ा उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर बाय द वे कहीं साइज ऑफ एनायन बराबर हो जाता है तो दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एनायन, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम की बात करते हैं ना, जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम क्या होती है, बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होती है, एसिडिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है, क्या होती है, बढ़ती जाती है। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिटी अब क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। हमें पता है नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड पॉजिटिव चार्ज आर मोर स्टेबल एट मोर पॉजिटिव एटम पे होता है। देखो फॉर एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल देखिएगा। जैसे हमारे पास क्या है, हमने लिया NH3, हमने लिया H2O लिया, हमने क्या लिया, HF लिया। बोलेगा कंपेयर द एसिडिटी ऑफ द फॉलोइंग, तो सिंपल सा आप H निकालिए, H प्लस निकालेंगे तो क्या बचेगा, NH2 माइनस, N पे माइनस चार्ज, H प्लस निकालिए तो साथ में क्या मिलेगा, OH माइनस मिलेगा, H प्लस निकालिए तो साथ में क्या मिलेगा, F माइनस। अब यह सेम पीरियड है, N पे माइनस, O पे माइनस, F पे क्या है, माइनस है, यह सेकंड पीरियड के एलिमेंट है। साइज का वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा नहीं, जब साइज का वेरिएशन नहीं होगा तो साइज लगभग इनकी क्या होती है, बराबर होती है, क्या होती है, बराबर। तो साइज का कॉमन यहाँ पे फैक्टर हो गया ना, साइज का फैक्टर क्या हो गया, कॉमन हो गया। अब साइज का फैक्टर कॉमन हो गया तो हम दूसरे पे आएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो जिस एटम, हमें पता है ना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बात करेंगे तो N से अच्छा कौन हो जाएगा, O से अच्छा क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल, क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल। तो यही H प्लस, यह H प्लस देने के बाद ये हाईली क्या होता है, स्टेबल हो जाएगा, इसलिए एसिडिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बात क्लियर है। दूसरा देखते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम। अगर बाय द वे कहीं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, तो हम थर्ड क्या देखते हैं, रिजोनेंस। क्या देखते हैं, रिजोनेंस देखते हैं। जहाँ पे रिजोनेंस अच्छा होगा, बेटर होगा, उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गुड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गुड हो जाएगी। इसका एग्जांपल बड़ा अच्छा है, बार बार पूछा एग्जाम में। जैसे हमने लिया CH3, हमने लिया CH2, हमने लिया OH, ये इसे बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं, एथेनॉल बोलते हैं। दूसरा साथ में क्या होता है, फिनॉल। क्या होता है, फिनॉल होता है। बेंजीन पर लगाते हैं OH, क्या होता है, फिनॉल। बोलेगा इन दोनों का एसिडिटी कंपेयर करिए, चलिए H प्लस निकालेंगे, यहाँ से H प्लस जाएगा तो CH3, यह CH2, यह O माइनस और साथ में क्या हो जाएगा, H प्लस हो जाएगा। यह भी H प्लस देगा तो साथ में क्या देगा, बेंजीन है, इस पर O माइनस हो जाएगा, यह क्या देगा, H प्लस। अब देखो पहला फैक्टर साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन में यह भी O है, यह भी O है, दोनों बराबर हो गए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, दोनों O हैं, दोनों O हैं, बराबर हो गए। तो तीसरा देखते हैं रिजोनेंस। क्या देखते हैं, रिजोनेंस। जहाँ पे रिजोनेंस होगा वहाँ पे नेगेटिव चार्ज हाईली स्टेबल होता है। तो यहाँ पे देखो इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए बगल में कोई रिजोनेंस नहीं है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, लेकिन यह नेगेटिव चार्ज इस बेंजीन रिंग के साथ क्या है, रिजोनेंस में, क्या है, रिजोनेंस में। तो यह क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जब ये स्टेबल हो जाएगा तो यहाँ से यह जल्दी ले जाएगा और एथेनॉल की तुलना में हमारा फिनॉल क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक हो जाएगा। बात क्लियर है ना, ठीक है। फोर्थ देखते हैं, बाय द वे कहीं पे रिजोनेंस भी बराबर हो जाए तो हम फोर्थ क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। क्या देखते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट में दो चीज़ होती हैं, या तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट होगा, या तो इलेक्ट्रॉन देने वाला, या तो क्या हो जाएगा, लेने वाला। तो इंडक्टिव इफेक्ट में अगर यह पॉजिटिव है ना, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, तो यह एसिडिटी को कम कर देता है। क्या करेगा, कम कर देगा। अगर कहीं पे नेगेटिव आई है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, तो यह एसिडिटी को क्या करेगा, बढ़ा देगा, एसिडिटी को क्या जाएगा, बढ़ा देगा। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया CH3, हमने लगा दिया CH2, हमने लगा दिया यहाँ पे OH। क्या लगा दिया, OH। अब यहाँ देखो इस CH2 से हमने ना एक ग्रुप जोड़ दिया जिसका नाम है NO2। क्या नाम है, NO2 लगा दिया।
दूसरा एग्जाम्पल CH2, हमने लिया CH2, हमने लिया OH, यहाँ पे लगा दिया हमने मान लो CH3, क्या लगा दिया, CH3 लगा दिया, ठीक है ना। बोलेंगे दोनों को कंपेयर करिए एसिडिटी में, देखो ये H प्लस देगा तो क्या आ जाएगा O माइनस, ये H प्लस देगा तो क्या आ जाएगा O माइनस, क्या आ जाएगा O माइनस हो जाएगा। साइज बराबर, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बराबर, दोनों में रेजिस्टेंस नहीं हो रहा है तो कौन स्टेबल ज़्यादा। अब बगल में जो ये NO2 लगा है यह क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट, क्या लगाता है, माइनस आई इफेक्ट। और जो एल्किल ग्रुप है यह क्या लगाएगा, प्लस आई। तो जहाँ जहाँ प्लस आई आता है उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जहाँ जहाँ माइनस आई होता है उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं एसिडिटी का। फिर से एक बार फास्ट देखिएगा, एसिड में से H प्लस निकला, जो एनायन बना उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा अच्छी वो उतना अच्छा एसिड हो जाएगा। पहला देखते हैं साइज ऑफ एनायन, जैसे जैसे साइज ऑफ एनायन जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसका साइज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो हाईली स्टेबल होगा, एसिडिटी ज़्यादा हो जाएगी। तीसरा क्या है, रेजिस्टेंस, जहाँ पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा वो नेगेटिव चार्ज को उतना ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, एसिडिटी बढ़ जाएगी। फोर्थ क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होते हैं वो एसिडिटी को कम कर देंगे और जो विड्राइंग होते हैं वो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। दैट क्लियर, थैंक यू।